दोस्तों, एक दिन बैठे बैठे दिमाग में सवाल आया कि बीएससी एनएससी की जो बिल्डिंग है, अगर भूकंप की वजह से गिर जाए या फिर इन दोनों बिल्डिंग में आग लग जाए तो क्या शेयर मार्केट में होने वाली लेन देन बंद हो जाएगी। इस सवाल का जवाब कुछ ही मिनटों में दिमाग में आया कि स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग से लेन देन थोड़ी ना होती है। पहले के समय में ये होता था, अब तो सारा काम डिजिटल तरीके से होता है और सर्वर पर निर्भर करता है। लेकिन फिर दूसरा सवाल यह आया कि अगर डिजिटल ट्रेडिंग सिस्टम और सर्वर पर किसी भी प्रकार का अटैक होता है, जैसे कि साइबर अटैक या फिर भूकंप का खतरा आ जाए या फिर आग लग जाए, तब क्या होगा। अगर इंटरनेट कट हो जाए या फिर पावर कट हो जाए तो इससे सर्वर और ट्रेडिंग सिस्टम बंद हो सकता है। उस स्थिति में क्या होगा फिर। पिछले 2 दशक में ऐसे कई बार मौके भी आए हैं जब शेयर मार्केट का लेन देन किसी न किसी वजह से बंद हो गया है। ऐसा ही एक बार साल 2006 में देखने को मिला था, जब कुछ टेक्निकल फेल्योर और सर्वर डाउन टाइम की घटनाओं की वजह से स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में बंदी हो गई थी। इन घटनाओं से शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी सेबी को एक नई चिंता सताने लगी। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का। फिर क्या, सेबी ने कमर कसा और साल 2007 और 8 में डिजास्टर रिकवरी साइट का कॉन्सेप्ट लाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिजास्टर रिकवरी साइट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आइए समझते हैं। दरअसल रेगुलेटरी बॉडी सेबी ने बाजार के सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन से मतलब बाजार के बीएससी एनएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज सहित क्लियरिंग कॉरपोरेशन और डिपॉजिटरी हाउस से है। ठीक है, इन तीनों को सेबी ने बोला कि अब आप लोगों को अपने प्राइमरी डेटा सेंटर के साथ एक डिजास्टर रिकवरी साइट भी बनाना पड़ेगा। डिजास्टर रिकवरी साइट किस स्थान पर बनेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, रियल टाइम बैकअप क्या होगा, स्विच ओवर टाइम क्या होगा, इन सब के लिए सेबी ने एक गाइडलाइन निकाल दी। सेबी का कहना था कि अगर किसी भी प्रकार की आपदा जैसे कि भूकंप, आग लगना, साइबर अटैक, पावर कट, इंटरनेट कट आदि होता है तो शेयर बाज़ार की इन तीनों संस्थाओं को या फिर इन तीनों बॉडी को तुरंत दोबारा से ट्रेडिंग शुरू करने के लिए अपने डिजास्टर रिकवरी साइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि उन्हें अपने प्राइमरी डेटा सेंटर से हट करके डिजास्टर रिकवरी साइट की ओर तुरंत से तुरंत जाना पड़ेगा। अब इसके लिए भी सेबी ने कई सारे गाइडलाइन जारी कर रखे हैं। सेबी की डिजास्टर रिकवरी साइट की गाइडलाइन को जानने से पहले आइए समझते हैं शेयर मार्केट का काम कैसे चलता है। दरअसल शेयर मार्केट 3 क्रिटिकल सिस्टम पर चलता है। पहला ट्रेडिंग सिस्टम, जहाँ पर शेयर मार्केट का दिन भर का लेन देन होता है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर एक सिस्टम होता है जो यह चेक करता है कि ट्रेडर या ब्रोकर अपनी क्षमता या फिर अपनी औकात से ज़्यादा तो रिस्क नहीं ले रहा है। तीसरा सेटलमेंट सिस्टम, जहाँ पर दिन भर के लेन देन का पूरा डेटा का सेटलमेंट किया जाता है। सेबी का कहना है कि अगर इन तीनों में से कोई भी सिस्टम खराब हो जाए और अगले 30 मिनट तक टेक्निकल टीम इसे सही ना कर पाए तो इसे एक डिजास्टर घोषित कर दिया जाएगा और अगले 45 मिनट में डिजास्टर रिकवरी साइट पर इन्हें जाना होगा। डिजास्टर रिकवरी साइट शुरू करने के लिए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कि बीएससी एनएससी शामिल है, इसके अलावा डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन शामिल किए जाते हैं। इन तीनों को मिलकर के एक ऐसा डिजास्टर रिकवरी साइट बनाना है, यानी इन तीनों को एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जो किसी भी आपदा के समय एक साथ मिलकर के काम किया जा सके। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले प्राइमरी डेटा सेंटर के नज़दीक ही यानी 20 से 25 किलोमीटर के अंदर एक नियर साइट बनाना होगा, ताकि जैसे ही कोई आपदा आए उसमें तुरंत ही इन तीनों में से सभी लोगों को अपने नियर साइट पर ट्रांसफ़र हो जाना है, ताकि जीरो डेटा लॉस हो सके। लेकिन यह नियर साइट भूकंप की स्थिति में कभी कभार फेल भी हो सकता है। इसका तोड़ निकालने के लिए सेबी ने कहा है कि प्राइमरी डेटा सेंटर के साथ 500 किलोमीटर की दूरी पर एक डिजास्टर रिकवरी साइट भी बनाना पड़ेगा। सेबी ने अपनी गाइडलाइन में बताया कि प्राइमरी डेटा सेंटर पर जो भी डिजास्टर रिकवरी साइट टीम के कर्मचारी, अधिकारी और टेक्निकल टीम काम करती है, वही टीम नियर साइट पर और डिजास्टर रिकवरी साइट पर भी काम करेगी। यानी प्राइमरी डेटा सेंटर पर जो भी नॉलेज और ट्रेनिंग दी गई है, वही ट्रेनिंग डिजास्टर रिकवरी साइट पर काम करने वाली टीम के पास भी होनी ही चाहिए। हर 3 महीने पर डिजास्टर रिकवरी साइट को मॉक ड्रिल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार डिजास्टर रिकवरी साइट बना दिया गया है, अब वो जब डिजास्टर आएगा तभी चेक होगा, ऐसा नहीं है। हर 3 महीने पे इनकी टीम को मॉक ड्रिल करना पड़ेगा। इसके अलावा हर 6 महीने में
कम से कम एक दिन पूरा दिन लाइव ट्रेडिंग डिजास्टर रिकवरी साइट पर किया जाएगा। यानी कि 6 महीने में एक दिन पूरी ट्रेडिंग जो है डिजास्टर रिकवरी साइट पर किया जाएगा। मॉक ड्रिल और डिजास्टर रिकवरी साइट के काम के दौरान प्राइमरी डेटा सेंटर के स्टाफ के द्वारा किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं दिया जाएगा। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जिसमें BSE NSE डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस शामिल किए जाते हैं, उनको एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनानी होगी जो डिजास्टर होने पर डिजास्टर रिकवरी साइट शुरू करने की पूरी प्रक्रिया का पालन करेंगे और अंत में प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद इसकी एक रिपोर्ट तैयार करके सेबी के पास भेजेगी।